फ्लोर चालकों का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी है। जयपुर शहरी ट्रांसपोर्ट 2 दिन से बेपटरी। बगराना डिपो की पारस कंपनी के चालक अपनी मांगों को लेकर 2 दिन हड़ताल कर रहे हैं। दूसरा दिन है और विभिन्न मांगों पर लो फ्लोर बसों का संचालन बाधित। यात्रियों को परेशानी हो रही है और चालकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक जारी रहेगी। हमारा चालक साथी था कुलदीप मीणा, वो ड्यूटी आ रहा था तो रोड हादसा, हमारे डिपो के सामने रोड हादसा में उसकी मौत हो गई। एक हमारा चालक था जो ऑन ड्यूटी, उसको पैरालाइज हो गया, उसकी भी कोई सहयोग राशि के लिए तैयार नहीं है। हमारे मैनेजमेंट से हमारे से कोई बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे साथियों को ही भेजते हैं, उनसे हम बात करना नहीं चाहते, न हमारे को लिखित में देने के लिए तैयार है और हम उनके लिए लड़ रहे हैं और न हमारा वेतन भत्ता के लिए भी मांगे हमारी मानने को राजी हैं। चलिए और ज्यादा डिटेल में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले को हमारे साथ हमारे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर श्वेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। श्वेंद्र, आज भी दूसरा दिन है और जयपुर शहरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी पटरी है, लेकिन अभी हम रिएक्शन सुन रहे थे, बड़ा ही उनका दुख नजर आया। उनकी मांग जो थी, आखिर क्या वजह है? मांग सुनी नहीं जा रही या फिर किसी तरह से कोई अड़चन आ रही है? सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? क्या मसला क्या है, जरा बताइएगा। पूनम, आज मैं आपसे जो मेरी बातचीत है उसमें कुछ गंभीर सवाल उठा रहा हूँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए। कल से ये हड़ताल चल रही है, हमने खूब खबरें दिखाई, कल भी, आज अखबारों में भी खूब बड़ी बड़ी खबरें आई हैं कि कैसे पूरा शहर एक तरीके से परेशान हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने कहीं मुझे नजर नहीं आता कि कोई पहल की हो इस हड़ताल को तोड़ने की। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कंपनी है पारस कंपनी, ये कोई दूध की धुली कंपनी नहीं है। पारस कंपनी, ठीक है, ये एक तरीके से लो फ्लोर बसों में गड़बड़ी का और पारस कंपनी का चोली दामन का साथ है। हम सब जानते हैं जो इस लो फ्लोर बसों को, इसके विभाग को देखते हैं कि इस कंपनी की मोनोपोली है इस विभाग में। और इस कंपनी का प्रभाव देखिए आप, कितना बड़ा प्रभाव है कि पूरे शहर की, जयपुर शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन इसके बावजूद कोई सीनियर अफसर ऐसा नहीं है जो कंपनी के लोगों को एक फोन उठा के कह दे कर दे कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, आप इनसे बातचीत कीजिए। अगर इनकी 10 मांगे तो 2 मांगे मान लो। कोई तो ऐसी सहमति बने जिसपे हड़ताल टूटे, लोगों को बस की सुविधा मिले। जब आप सरकार से, जेसीटीएल से पैसे पूरे ले रहे हो बसें चलाने के लिए, तो फिर आप आगे डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? लोग, जो आम जनता है बेचारी, लो फ्लोर बसों में पूनम कोई पैसे वाले लोग तो सफर करते नहीं, मुझे लगता है उद्योगपति नहीं जाते, स्टूडेंट जाते हैं, जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जाते हैं और उनकी आबादी बहुत है। कल मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग डग्गे मार वाहनों में घूम रहे थे क्योंकि उनको बसें नहीं मिल रही थी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी, ऐसे लगता है कि कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो रहे हैं। कुंभकर्ण फिर भी कभी जाग जाता था, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई देखने वाला ही नहीं है कि कोई अधिकारी चला जाए, कंडक्टरों से बात कर ले, वो जो कंपनी है पारस कंपनी, उससे बात कर ले। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी जो व्यवस्था है जेसीटीएल की, उसमें दीमक लग चुका है। कोई, किसी को कोई चिंता नहीं, लोग परेशान हैं। हम खबरें चला रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यही कारण है कि अभी तक ये हड़ताल जारी है। और ये जो कंपनी है पारस, मैंने शायद कल भी आपको कहा था, ये बहुत ऐसे लगता है कि किसी दादा की कंपनी है। इसका जो मालिक होगा पारस का, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा सर्वशक्तिमान है कि लो फ्लोर जेसीटीएल के अधिकारी, जो यूडीएच के बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो उसको बात ही नहीं कर सकते, बुला ही नहीं सकते कि आओ भाई पारस की कंपनी के मालिक साहब, आपकी क्या तकलीफ है, क्यों हमारे जयपुर की जनता परेशान हो रही है। आपके ड्राइवर, आपसे ही इनका कॉन्टेक्ट होता है, आप ही इनको पे करते हो। अगर इनकी कोई डिमांड है उन पर सहमति बनाइए। आपसे सहमति नहीं बन रही, आप अधिकारियों को बताइए, अधिकारी कोशिश करें सहमति बनाने की। बिल्कुल, आपने बहुत ही गंभीर सवाल इन जिम्मेदार अधिकारियों पर उठा दिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अब भी वो जागते हैं या फिर नहीं।